स्वागत करता हूं दोस्तों आपके हमारे YouTube चैनल फाइनल टच में। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान संबंधी एमसीक्यूज की अपडेट मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, जब सूर्य धूप वर्षा की बूंदों से टकराती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए कौन सी घटना जिम्मेदार होती है? पहला वर्ण विक्षेपण, दूसरा अपवर्तन, तीसरा पूर्णांतरिक परावर्तन। तो इसका कूट है केवल 2 और 3, फिर दूसरा है केवल 1 और 2, तीसरा है केवल 1 और 3, चौथा है सभी। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो टकराने के बाद क्या होती है, वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और प्रकाश के इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश की इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जब वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं कि इंद्रधनुष बनता है। तो जितना यह वर्ण विक्षेपण जिम्मेदार होता है उतना ही अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी जिम्मेदार होता है इंद्रधनुष बनने के लिए। क्योंकि अगर मैं प्राथमिक इंद्रधनुष की बात करूं, फर्स्ट इंद्रधनुष की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। वहीं पर अगर मैं सेकंड की बात करूं तो इसमें 2 बार अपवर्तन तो होता ही होता है और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो अगर देखा जाए तो यह तीनों कारण जिम्मेदार होता है किसके लिए? इंद्रधनुष बनने के लिए। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के रंगों की संख्या होती है। पहला 6, दूसरा 5, तीसरा 3, चौथा 7। तो इसका आंसर है आंसर डी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में होता है? पहला हरा, दूसरा नीला, तीसरा लाल, चौथा पीला। तो इसका आंसर है आंसर ए हरा। जो इंद्रधनुष होता है इसमें कितने रंग बनते हैं? तो 7 कलर बनते हैं। और 7 कलर में अगर आपको याद करना हो तो सबसे पहले एक ट्रिक है, बैजानी हैप्पी नाला। बैजानी का मतलब पहला क्या हो जाएगा? बैगनी। और ज से जामुनी, न से नारंगी, ह से हरा, प से पीला, न से नीला और ल से लाल। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो लाल रंग जो होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक जो होता है वह सर्वाधिक नहीं होता है, सबसे कम होता है। वहीं पर देखा जाए तो लाल रंग की जो तीव्रता होती है या तरंग दैर्ध्य होता है यह क्या होती है? सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। पहला प्रकाश के विक्षेपण के कारण, दूसरा व्यतिकरण के कारण, तीसरा प्रकीर्णन के कारण, चौथा विवर्तन के कारण। तो इसका आंसर है आंसर ए, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने से जो चर प्रभावित होता है वे हैं वेग और आवृत्ति, दूसरा तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और वेग, तीसरा तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, चौथा तरंग दैर्ध्य और वेग। तो इसका आंसर है आंसर डी, तरंग दैर्ध्य और वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्ध्य से कहीं अधिक होता है। दूसरा, जब जल में दिश प्रकाश गति निर्वात का 0.9 गुना होती है। तीसरा, रेडियो तरंगें दूरगामी दोलायमान विद्युत धाराएं से उत्पन्न होती है। चौथा, अतिचालक वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डायप्टर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। तो इसका कूट है 1 और 3 सही है, दूसरा 1 और 2 सही है, तीसरा 2 और 4 सही है, चौथा 3 और 4 सही है। तो इसका आंसर है आंसर डी, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यदि कोई व्यक्ति
पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। दूसरा, यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगता है। कूट सही कथन है। पहला, केवल एक सही है। दूसरा, केवल एक और दो सत्य है। तीसरा, केवल दो सत्य है। चौथा, न तो ए और ना ही दो। तो दोस्तों इसका आंसर है आंसर ब, ए और दो दोनों सत्य है। अब क्यों सत्य है, तो अगर मैं पहले ए कथन की अगर मैं बात करता हूँ तो पहला कथन किस पे डिपेंड करता है। जो पहला कथन बताता है वह क्या बताता है कि यह प्रकाश के अपवर्तन की बात करता है। और प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है कि मान लो कोई वस्तु है और वह सघन माध्यम से और विरल माध्यम में जैसे ही प्रवेश करती है तो क्या होती है कि उसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन वह क्या होता है अपने अभिलंब, जो अभिलंब है उससे क्या हो जाता है, यह दूर हट जाता है। जिससे अगर कोई वस्तु है वह क्या होती है अपेक्षाकृत ऊपर नजर आती है। यही सेम है, अगर वह ऊपर की तरफ से देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि अगर मान लो कोई तालाब है और तालाब के नीचे कोई अगर मछली है तो जैसे अगर मछुआरा उसको देखता है तो मछली जो होती है वो जमीन तल से, मतलब जो जमीन तालाब के तल से हल्की ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। जिसके वजह से क्या होता है, अगर मछुआरा होता है तो वह मछली को यहाँ देखता है तो वह निशाना यहाँ लगाता है। यह ऐसा क्यों होता है, तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। वहीं दूसरा कथन भी प्रकाश के अपवर्तन का ही दिया हुआ है, इसीलिए इसका जो आंसर है वो आंसर एक और दो दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला, प्रकाश के विवर्तन। दूसरा, प्रकाश के परावर्तन। तीसरा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चौथा, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, क्या होता है कि मान लो जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने जाती है तो क्या होता है कि उसका आपतन कोण का जो मान होता है वह आपतन कोण का, यह इधर ना जा कर के क्या होता है, इसका आपतन कोण का मान क्या होता है क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा हो जाता है। तो यह क्या होता है, जो ये किरण है यह विरल माध्यम में जाने के बजाय वह क्या होती है उसी माध्यम में क्या होती है लौट आती है। और प्रकाश की इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश की इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और इसके लिए कंडीशन है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कंडीशन क्या है कि जो प्रकाश है वो हमेशा सघन से विरल में ही जाना चाहिए, तभी ये कंडीशन क्या होगी, तभी ये कंडीशन बनेगी। उसके बाद देखा जाए तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बहुत सारे डेफिनेशन हैं, मतलब बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हीरे का चमकना, हीरे का चमकना यह भी क्या है, तो हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। वहीं पर जो जल में वायु का बुलबुला चमकता हुआ दिखाई देता है वह किसके कारण होता है, तो वह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वह भी किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है। और जो डॉक्टर पेट के अंदर, जो पेट के उदर मतलब होता है पेट, उसके अंदर का जब प्रशिक्षण करते हैं तो एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है। तो एंडोस्कोप भी किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे ही काम करता है। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आंसर थर्ड, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है पहला जल से कांच में, दूसरा हीरे से कांच में, तीसरा वायु से जल में, चौथा वायु से कांच में। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड, हीरे से कांच में। और मैंने आपको क्या बताया था
कि जब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन अगर होगा तो यह तभी होगा जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ पर प्रवेश करे, तो विरल माध्यम में प्रवेश करे। अगर कोई प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम में ही, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो क्रांति कोण होता है, इसका जो आपतन कोण होता है उसका मान क्रांति कोण से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से विरल माध्यम में जाकर ना जाकर के वो कहाँ चले जाता है, वो सघन माध्यम में ही चला जाता है। तो हीरा क्या है, हीरा जो है ये सघन है, और जैसे यह क्या होता है, जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में वापस जाने की वजह सघन माध्यम में वापस लौट आता है, इसे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। इसीलिए जो इसका आंसर होगा, आंसर सेकेंड, कांच से, हीरे से कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला कार्य करता है, पहला अवतल लेंस की तरह, दूसरा उत्तल दर्पण की तरह, तीसरा अवतल दर्पण की तरह, चौथा उत्तल लेंस की तरह। तो इसका आंसर है, आंसर ए, अवतल लेंस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन की पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, पहला अपवर्तन और परिक्षेपण, दूसरा परावर्तन और व्यतिकरण, तीसरा विवर्तन और परिक्षेपण, चौथा ध्रुवण और व्यतिकरण। तो इसका आंसर है, आंसर सेकेंड, परावर्तन और व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अपरिवर्तित करता है, अवशोषित करता है, परावर्तित करता है, प्रकीर्णित करता है। तो इसका आंसर है, आंसर थर्ड, परावर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए कम हो जाती है, पहला निर्वात में, दूसरा कांच में, तीसरा जल में, चौथा वायु में। तो इसका आंसर है, आंसर सेकेंड, कांच में। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखा जाए जो प्रकाश की गति होती है वो हर माध्यम के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर वहीं मैं अगर जल की बात करूं तो जल में जो लाइट की स्पीड होती है वह कितनी होती है, तो वह 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वहीं पर अगर ग्लास की बात करूं, कांच की बात करूं, तो कांच में इसकी स्पीड होती है 2.0 इंटू 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर वहीं तारपीन के तेल की बात करूं, तारपीन सबसे पहले देखा जाए, तारपीन के तेल की बात करूं तो तारपीन के तेल में जो इसकी स्पीड होती है वह 2.04 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि निर्वात में जो प्रकाश की वेग होती है वह कितना होती है। वैसे इसका आंसर हो जाएगा, आंसर सेकेंड, कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, पहला प्रकाश के विवर्तन के कारण, दूसरा प्रकाश के परावर्तन के कारण, तीसरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, चौथा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसका आंसर है, आंसर थर्ड, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में से किसका उपयोग होता है, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण, चौथा गोलीय दर्पण। तो इसका आंसर है, आंसर सेकेंड, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की सामान्य स्वास्थ्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है, पहला 10 सेंटीमीटर, दूसरा 50 सेंटीमीटर, तीसरा 15 सेंटीमीटर, चौथा 25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है, आंसर 4, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किन का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, पहला नीला और लाल, चौथा नारंगी और बैगनी, तीसरा इंडिगो और पीला, चौथा पीला और बैगनी। तो इसका आंसर है, आंसर ए, नीला और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या होती है, पहला 1, दूसरा 4, तीसरा 2, चौथा अनंत। तो इसका आंसर है, आंसर डी, अनंत। समतल दर्पण पे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, तो वो हमेशा
आभासी और सीधा बनता है, आभासी सीधा और वस्तु के बराबर। तो और इसका जो वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह कितनी होती है, वो अनंत होती है। और इस पे जो बनने वाला प्रतिबिंब भी होता है वो कितना होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का नीला दिखाई देता है क्योंकि हवा के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, दूसरा धूल के कण के प्रकीर्णन के कारण, चौथा सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक होने के कारण। तो इसका आंसर है, आंसर सेकंड, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।